हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम बात करेंगे टॉप 1000 हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम जीएस रिवीजन सीरीज में चलाने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री के सब, मतलब आप मॉडर्न हिस्ट्री बोल लो, एंशिएंट बोल लो या फिर मिडिवल बोल लो, सब मिला के 1000 क्वेश्चन रहेंगे। अभी मैं एक्चुअली जीएस रिवीजन के हिसाब से बना रहा हूँ। बाद में अगर इसका ज़्यादा आप बोल सकते हो डिमांड रहा तो मैं चैप्टर वाइज भी इसका अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें और भी मैं न्यू न्यू क्वेश्चन उसमें डालूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ, क्या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा, अच्छा मैं ऑप्शन पहले दे देता हूँ आपको, तो फिर आपको सही लगेगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858, या फिर इलबर्ट बिल जो कि 1883 में था, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1892 में था, या फिर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जो 1858 में था। आपको अब थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा एक्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। तो कौन सा आंसर होगा, आप थोड़ा सा खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आंसर होगा इसमें से क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। कुछ कुछ कौन कोई कोई बोल भी सकता है कि सर इस आंसर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो भी हो सकता है। तो बात एक्चुअली ये है, देख लो कि इन दोनों का ना लिंक है, ठीक है। अगस्त में आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या किया गया, कि देखो इससे पहले हुआ क्या था, थोड़ा सा समझ लो। 1857 में क्या होता, सिपाही म्यूटिनी हुआ था। अब उसी का रिजल्ट था 1858 का जो एक्ट आया था, इसमें पर कर दिया, जो कि पॉलिटिकल और जो गवर्नमेंट था सब कुछ ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो और इस पे उसके बाद नवंबर में आया, नवंबर में जब क्वीन इंडिया आए, तो उस टाइम में क्या किया गया कि जो इंडिया था, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया को क्वीन को सौंप दिया गया, मतलब इंडिया क्वीन के अंडर पे आ गया, ठीक है। तो इसमें इसको ही कहा जाता है कि जो इसके लिए जो दिल्ली दरबार हुआ था 1858 में, ठीक है, उसी में क्वीन के अंडर पे आया था इंडिया को, मतलब एज ए ऑफिशियली बोल सकते हो आप। इसमें तो देखो, इसमें बोला गया कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पे आ जाएगा, बट रेक्टिफिकेशन करके जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था नवंबर में, क्वीन विक्टोरिया क्वीन प्रोक्लेमेशन जब हुआ था उस टाइम पे। तो इसलिए क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। ओके, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे बोला गया है कि देखो, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर था जो कि एनी बेसेंट स्टार्ट किए थे। तो हिंदू था वो, क्या इंडियन एक्सप्रेस था, क्या टाइम ऑफ इंडिया था, या फिर द न्यू इंडिया था। तो इसको देखे आप इजीली बता सकते थे, ये था न्यू इंडिया। ओके, सो आंसर होगा न्यू इंडिया। फाइन। फिर ओके, कौन सा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन थे फाउंडर होम रूल मूवमेंट के। इंडिया में जो होम रूल मूवमेंट चला था उसके फाउंडर कौन थे। तो आप देखो, पहले बाल गंगाधर तिलक थे क्या, या फिर एनी बेसेंट थे, या फिर जिन्ना थे, या फिर महात्मा गांधी थे। तो इसका आंसर होगा, सोचो पहले, आपको टाइम दे रहा हूं मैं। ओके, सो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। अब थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा था क्या कि फर्स्ट जो होम रूल लीग बना था बॉम्बे में, ठीक है, प्रोविंशियल कांग्रेस में, वो था बेलगाम में जो बना था वो था अप्रैल अप्रैल 1916 को इसको बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद एनी बेसेंट आई, और अध्ययन में मद्रास में इन्होंने बनाया सेकेंड होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक दोनों फाउंडर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर से। यहाँ पे जो बोला गया, जो फेमस रेजोल्यूशन था कौन सा वाला, नॉन कॉपरेशन वाला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था, जो कि महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, एडॉप्ट किया था कांग्रेस ने, वो कांग्रेस ने कहाँ पे एडॉप्ट किया। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, कौन से सेशन में, वो था कोलकाता सेशन, ठीक है। अब कोलकाता सेशन में जब हुआ था तो उसका डेट पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेट क्या था, सितंबर 1920, या फिर दिसंबर 1922, या फिर 1924, या फिर 1925। तो आपको अगर थोड़ा सा भी याद है, या फिर आपको थोड़ा सा भी पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में, तो आप पहला आंसर करके ले जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बोला जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा इनमें से कौन था प्रेसिडेंट। अच्छा मैं पहले आंसर आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ओके, तो ऑप्शन यहीं पे है आपके पास, इनमें से कौन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, फाउंडर थे कौन। ओके, तो फाउंडर थे, आप सोच लो पहले क्या होगा, राधाकांत देव है, फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर है, फिर प्रसन्ना कुमार है, या फिर दारोगा नाथ ठाकुर है। कौन थे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ज्यादातर, यस। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर होगा, प्रेसिडेंट होगा राधाकांत देव। बहुत जनों ने देवेंद्रनाथ टैगोर किया होगा आंसर, बट देवेंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, राधाकांत देव जो थे वो थे प्रेसिडेंट, ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उसके सेक्रेटरी, ठीक है, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन मत करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन देख लो पहले। अच्छा, क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है, ये कौन दो सोसाइटी, एक्चुअली दो सोसाइटी थे, उनको एमालगेशन में, मतलब मिला के, इनको मिला के फिर बनाया गया है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को कौन दो
सोसाइटी को मतलब मिला के बनाया गया था 1851 में। ठीक है, तो इसका मैं इसको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप याद करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। ओके, तो आंसर है इसका, एक तो होगा लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया, ठीक है, जिसको आप जमींदार एसोसिएशन भी बोलते हो। दूसरा हो गया ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बनाने के लिए ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी दोनों मिल के आके फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं हम। ओके सॉरी, अच्छा, तो इसमें तो आपने आंसर देख ही लिया, चलो फिर भी बात कर ही लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो एक न्यूज़ था, न्यूज़पेपर था, पब्लिश करते थे वो लोग, रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को। और वो लोग क्या करते थे, स्ट्रांगली कंडेम करते थे, पॉलिटिकल टोन, मतलब स्ट्रांगली पॉलिटिकली कंडेम करते थे इस ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो कौन थे, वो थे न्यूज़पेपर थे हिंदू पेट्रियट, और उनके जो एडिटर थे, एडिटर नाम थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ओके मैं दे देता हूँ पहले ऑप्शन। ओके, इनमें से बोला गया कौन सा पार्ट था ऑफ 19 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1919 का, इनमें से कौन सा? तो ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इंडियंस, ये था क्या? हाँ, ये एक्चुअली था। ठीक है, ट्रांसफर की बात हुई थी इसमें। अब इसमें बोल रहा है कि एनलार्जमेंट, देखिए एनलार्जमेंट की बात तो नहीं हो रही थी, बट इंडियन को ऐड करने की बात हो रही थी इसमें। फिर आगे रिमोल्डिंग ऑफ द सेंट्रल, रिमोल्डिंग नहीं बोल सकते हैं, बट थोड़ा बहुत तो चेंजेस हुआ था। फिर डूइंग अवे विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन द, अच्छा नहीं, इसमें प्रोविंशियल को रेगुलेशन एंड नॉन रेगुलेशन प्रोविंस में नहीं बांटा गया, इसमें बांटा गया था दो सब्जेक्ट में। ठीक है, दो सब्जेक्ट में बांटा गया था, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो फिर इन चारों में से कौन सा परफेक्ट है आप बोल सकते हो, अगर देखा जाए तो वो होगा ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन था, ओके इनमें से कौन अच्छा देखो, पहले तो बात यहीं पे बोल रहा है कि रीन म्यूटनी, पहले ये जान लो कि रीन म्यूटनी हुआ कहाँ था। ठीक है, इसको पहले जानना पड़ेगा, पहले देख लो रीन म्यूटनी कहाँ हुआ था। रीन म्यूटनी हुआ था बॉम्बे में, राइट। रीन म्यूटनी हुआ था बॉम्बे में, रॉयल इंडियन नेवी जो था, ओके 1946 में। अब जो वहीं पे जो स्ट्राइक चल रहा था उसको क्या करना, कौन मतलब कौन जो थे मीडिएट करके उसको स्ट्राइक को रोके थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल बोल सकते हो आप, तो सरदार पटेल। बट यहीं पे क्वेश्चन है कि बट कोलकाता में सेम टाइम में, कोलकाता में रीन म्यूटनी के टाइम पे जो स्ट्राइक चल रहा था, सेम टाइप का स्ट्राइक वो स्टार्ट हुआ था कोलकाता में भी। तो कोलकाता में कौन, किसके स्टेटमेंट में स्ट्राइक को खत्म किया गया था? तो वो थे जिन्ना, अली जिन्ना। ओके, थोड़ा सा ये वाला पढ़ लेना, पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, अच्छा इनमें से कौन कांग्रेस के लीडर थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे? ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या नहीं थे, अच्छा नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। ओके, तो बाल गंगाधर सॉरी, हाँ बाल लोकमान्य तिलक थे, ऑब्वियसली थे एक्सट्रीमिस्ट। फिर अरविंद घोष एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट थे। अब ए ह्यूम की बात आ रही है, तो ए ह्यूम नहीं थे, ये इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, तो ये नहीं थे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 13 पॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ था इंडियन आर्मी, पास हुआ था कहाँ पे, बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन में हुआ था। उनमें उसमें क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल आर्मी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, किसका, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का। और यही चीज जाके फिर बाद में किसके अंडर पे आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के अंडर पे आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने तो बोल ही दिया कौन सा कॉन्फ्रेंस था, सॉरी। तो इसका वही कॉन्फ्रेंस का नाम ही पूछ रहा था, तो यहीं पे देखो, तो फर्स्ट होगा बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, जो कि बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन थे विच इंस्पायर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग। अच्छा, इनमें से कौन सा इवेंट था जो कि होम रूल लीग फॉर्मेशन को इंस्पायर किया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर जस्ट बिफोर द वर्ल्ड। अच्छा, अब पहले तो अच्छा पहले तो जान लो कि होम रूल लीग फॉर्मेशन हुआ कब था, 1916 को, राइट। अब देखो कि 1916 के आसपास क्या हुआ था, 1916 के आसपास 1914 हुआ था, मतलब क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था। अब जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये भी नहीं होगा, फिर पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ, क्या बोल रहे हैं, पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 19 ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे बोल रहा है कि देखो उस टाइम पे ब्रिटिश जो कि आप बोल सकते हो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था ब्रिटिश का, ठीक है, उसमें एक बिल इन्होंने पास किया था, जिसमें बोला गया था कि एक कंपलसरी कर दीजिए प्राइमरी एजुकेशन 6 to 10 years। ब्रिटिश एज में, ब्रिटिश एज की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही। बट ये अनसक्सेसफुल था, ये बिल अनसक्सेसफुल हुआ था। बट फिर भी किसे, इनमें से कौन थे जो उस टाइम पे ब्रिटिश इरा में ही सोच रहे थे कि 6 से 10 हजार के बच्चे को क्या होना चाहिए, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, अगर आपको थोड़ा सा पॉलिटी पता हो तो अभी 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 भी मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 6 to 10 years ऑफ एज कोई भी बच्चे को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। ये आता है आपके आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन में, ये फंडामेंटल राइट है अभी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहीं पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, किसके लिए, एक्ट ऑफ 1919 के लिए। ओके, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं पे बोला जा रहा है कि ब्रिटिश इंडिया मस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ,
ब्रिटिश एम्पायर। हाँ, ऑब्वियसली उन्होंने तो मतलब इंडिपेंडेंस देने की बात नहीं की थी, उन्होंने बोला था कि आप इंडिपेंडेंट पार्टी रहिए, तो ये ठीक है। फिर बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम देंगे ओनली बाय द प्रोग्रेसिव स्टेजेस, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया गया था रिजर्व सब्जेक्ट में एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में, जो कि मैं थोड़ी देर पहले शायद किसी में मैं बात कर रहा था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो सब्जेक्ट में बांटा गया था, ना कि दो प्रोविंशियल समथिंग कुछ था उसमें। तो ये भी बात सही है, तो तीनों बात सही है, तो एक तो लास्ट में फॉल्स हो गई, तो लास्ट में फॉल्स वाला ही है। अब फॉल्स है क्यों है, ये भी बोला गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे इंडिया के, उनका जो सैलरी था वो रेवेन्यू ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, ये चीज बताया गया था 1919 एक्ट में, बट ये गलत है, ये था 1858 के एक्ट में बताया गया था ये। ओके, फिर दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, ये पे बोल रहा है कि कौन सा प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि नहीं था। तो पूर्ण सार्वजनिक सभा, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये तीनों थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था वो बना था 1905 में, तो आंसर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया। अब इसका फाउंडर कौन था, आप सबको पता है, सोचिए थोड़ा सा, गोपाल कृष्ण गोखले।